हर आदिवार शिवरात्रि हम लोग मंदिर जाते हैं। कठिन रास्ता है, बहुत चढ़ाई भी है। हम चाहते हैं कि आप आराम कर लें। हम जाएंगे इस बार मंदिर। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गौरी को शादी के लिए मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और अगर ये काम करने में तुम सफल हो तो मंजरी के खून के लिए हम तुम्हें माफ कर देंगे। जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले। हम काली हैं। हम परी। हमारा सर बहुत घूम रहा है मासन। हम ऊपर तक कैसे जाएंगे? अभी आरती शुरू होने वाली होगी। हमारा ऊपर जाना बहुत जरूरी। हमें माँ साहब ने जिम्मेदारी दी है बहुत विश्वास के साथ। अब हम कैसे जाएंगे ऊपर? आप शांत हो जाइए। भगवान जी अगर आपको यहाँ तक लेकर आए तो ऊपर तक पहुँचने में वही आपकी मदद करेगा। हम मानते हैं सारे रास्ते वही बनाता है। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मंदिर आई हो, लेकिन चढ़ावे के लिए तुम्हारे हाथों में तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, जो था सब छीन लिया भगवान ने। क्या आप गलत सोचती हैं? जब तक आपके मन में कुछ करने की चाह है तब तक आप वो कर सकती हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपकी जिंदगी में कितने मायने रखती है। फिर देखिए कैसे आपके सारे काम बन जाते हैं। और अभी तो आपने हमसे कहा था ना कि बस कर्म करते जाओ और बाकी सब भोलेनाथ जी पे छोड़ दो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा लगता है आपके जीवन में कोई परेशानी है। वो जीवन ही क्या जिसमें परेशानी ना हो, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी वो दूर हो जाएगी। आज हमारे 2 इम्तिहान हैं और हमें दोनों में पास होना है। नहीं जानते हम कि कैसे कर पाएंगे। ना तो हम अपने परिवार के इम्तिहान में फेल हो सकते हैं और ना ही जिंदगी के इम्तिहान में। आपकी बातों से लगता है आप 2 राहें पर खड़ी हैं, पर उम्मीद और हिम्मत का साथ कभी मत छोड़ना। चलिए अब उठिए और दुनिया का सामना कीजिए। भगवान जी सब ठीक कर देंगे। आप सही कह रही हैं। हम चुनौतियों का डट के सामना करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। हमारा दूसरा बैग। हाँ, शायद जब हमें चक्कर आए थे तो शायद हमारे हाथ से गिर गया होगा, पता नहीं कहाँ। थैंक यू भोलेनाथ जी, हमारा न जाने आज क्या हो जाता। ऐसा क्या हो जाता? अगर हमारे चढ़ावे का दूध गिर जाता तो हम पूजा कैसे कर पाते? और माँ साहब ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और हम चाहते हैं माँ साहब के मुताबिक ही पूजा होनी चाहिए। थोड़ा कच्चे हैं इन सब में। वो क्या है ना, बिना माँ के हैं हम। तो कभी सीख ही नहीं पाए। और पढ़ाकू टाइप्स रहे पहले से ही, तो कभी सीखने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन हमारी पहली शिवरात्रि है शादी के बाद। चिंता मत करिए, आपको अपने भोलेनाथ पर भरोसा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। और आप भी अपने दिल की सुनिएगा, जो सही लगे और जो जरूरी हो वही कीजिए। थैंक यू। किस बात का थैंक यू? आपने इतनी अच्छी बात जो सिखाई है हमें,
अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। वैसे ऑल द बेस्ट। हमारा मन कहता है आप दोनों इम्तिहानों में बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। थैंक यू। हम चलते हैं। बहुत अजीब लग रहा है पिशीमा। ये खाली फोटो फ्रेम देख रहे हैं आप? मैंने तय किया था इसमें गौरी की फोटो लगाऊंगा, जिसकी आवाज मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूं, और अब इस शादी के लिए हाँ करना पड़ रहा है, जो शादी नहीं सौदा है। पर ये सब सिर्फ मैंने शर्मिला दी की खुशी के लिए किया, या फिर दादी की जान बचाने के लिए। एक्चुअली मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। और शादी के लिए हाँ भी किससे की है? काली से, जिसे मैं अपनी अच्छी दोस्त समझता था, पर वो बुरी निकली। सब कुछ बहुत उलझ गया पिशीमा, बहुत उलझ गया। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप राम जी? आप इन मासूम बच्चों की क्या तय किया है आपने इन बच्चों के लिए? रिश्तों और भावनाओं के ये तूफान को क्या ये बच्चे बर्दाश्त कर पाएंगे? अब आप ही का भरोसा है। हम इंसान और कर भी क्या सकते हैं? से ब्याह करना ही होगा और तुमको उनकी बेटी इस घर में लानी होगी, ताकि इस घर की बेटी उस घर में सुरक्षित रह सके। माँ जी, अरे बस करो भैया, हाथ लचक जाएगा आपका। अरे रुक जाओ भैया, चोट लग जाएगी आपको। युग, युग रुक जाओ, युग रुक जाओ, अपने आप को ऐसे सजा मत दो युग। क्योंकि मानते हैं कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। मुक्ता ने हमें बताया कि तुम किसी और को ढूंढ रहे हो, कोई आवाज है जिससे तुम प्यार करते हो। तुम फिक्र मत करो, हम मां से बात करेंगे। आप अपनी लड़ाइयाँ हिम्मत करके लड़ लीजिए, वही काफी है। और दादी से मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हमेशा आपका काम इंपॉर्टेंट रहा है, अपने बेटे से भी ज्यादा। और ये
अचानक से प्यार दिखाने की जरूरत नहीं। आज पहली बार बड़के पापा ने हमसे कुछ मांगा है, मगर इस बात की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही हमें। क्यों हमारा दिल एक अजीब सी खालीपन से भरा जा रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे वजूद का एक अहम हिस्सा हमसे अलग किया जा रहा है, वो भी उस इंसान के लिए जिसे तो पता भी नहीं कि हम क्या सोचते हैं। और वैसे भी वो गौरी को चाहता है, हमें नहीं। हम तो शायद उनके लायक भी नहीं है। सबकी भलाई के लिए करे विष का पान, वही है बाबा भोले शंकर भगवान। हर हर महादेव। लाइए दीदी शिव को चढ़ावा दीजिए। हमारे पास देने के लिए तो आपको कुछ नहीं, मगर आपने हमें बहुत कुछ दे दिया। हम आपके आभारी हैं। कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। भोले का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मार मार के मुआ देंगे। हाँ, एक तो भिखारी ऊपर से छू के अशुद्ध करेगा। बुड़बक। माँ, क्या कर रही हो? बच्चा चुप, बंद करो अपना ज्ञान बीड़ी। और तुम्हारे इन्हीं विचारों की वजह से पति खोए हैं हम अपना। और अब तुम्हारा बेटा विद्रोही बना बैठा। माँ जी बस कीजिए। हम बस करें? हम बस करें? बस तुमको न करना था जब लबर लबर सारे रास्ते बोलती हुई आई थी। यूं किसी गाने वाले के चक्कर में पड़ा है। वो उसकी आवाज पर फिदा है। हम क्या करें? नाचे? माँ जी, यू को उस आवाज से प्यार है। आप यू की शादी उन्हीं से करा दीजिए ना। कौन लड़की है रे? हैं? कौन जात है? पता है? किसी कोठे वाले की लड़की हुई तो करा दे ब्याह। कोई लड़की हो जिसको अपना जात खानदान घर कुल पता नहीं तो एक अनाथ को घर में बहन बना के बिठा लिए, अब दूसरी को बहू बना के लाओ।
जो लड़की हम चुने हैं ब्राह्मण खानदान की। ठीक है विश्ववीर झा जेल जा चुका है, लेकिन मिथिला में इज्जत है उसका। योग झा परिवार का दामाद बने, किसी राह चलते भिखारी का नहीं। पत्ते झड़ जाएंगे हाँ नहीं तो। अरे मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आज का दिन तो दिन रात भी काली होनी है हाँ नहीं तो। अरे भाभी हाँ? आज की रात के बाद कल का जो दिन होगा ना वो भी एकदम लल्लन टॉप होगा। हाय बबीता रानी। अरे हाँ वो बावली बिलौट चश्मिश, फुल तो मजा आएगा। हाय बबीता रानी। सत्तू बेटा इसे बैग में रख ले। आज भगवान जी के सामने बता दे भावना, कब तक तू करती रहेगी ऐसे? जब तक तेरे भावना के जान में जान है। और अम्मा समझदारी तो इसी में है कि हम पहले से सावधान हो जाए। तू और तेरी बातें। बहन तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ा? अभी तक तो नहीं है। तुम दोनों उधर ही बैठी रहोगे या मुझे आके मदद भी करोगी? आ जाओ। जी माँ साहब। एक एक करके मुझे सामग्री थमाओ। क्या कर रही होगी वो लड़की? क्या वो मेरी तरह सीढ़ियाँ चढ़ पाएगी या नहीं? देखो इस बार क्या दिमाग लगाती है। रघु भैया हम बाकी सामान लेकर आते हैं। ले आई, चलो। सही कहा आपने, युग झा परिवार के प्रिंसेस के पति हो सकते हैं। किसी
अनाथ के नहीं। मनाओ गौरी को और उसे बोलो कि वो युग से शादी कर ले। तुमने गौरी के लिए कई बार ट्रॉफीज और मेडल्स जीते हैं, अब तुम उसे वर जीत के दो। युग और गौरी की ही शादी होनी चाहिए। हमारा बैग। सुनिए, अरे रुक जाइए, वो हमारा बैग है। अरे रुकिए ना, ये हमारा बैग है, हमें दीजिए। बड़े ही भले मानुस है ये। यही सीढ़ियों पर पड़ा मिला था, कह रहे थे पंडित जी को ऊपर जाकर दे देंगे। थैंक यू सो मच भगवान जी। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने हमें धक्का दिया उन्हें भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू। हमें कितने पागल, हमें पता ही नहीं था कि बेल के पत्ते की कमी हमने बेल का पत्ता किससे मांगे। अब सुनिए, आपके पास बेल पत्ता है क्या? अब सुनिए, हमें एक बेल का पत्ता मिल सकता है? युग, अपने आप को संभालो। कैसे संभालू पिशीमा, कैसे संभालू? भूल जाना चाहता हूँ मैं इस आवाज को, मिटा देना चाहता हूँ इसकी हर याद को। पर ये आवाज पीछा ही नहीं छोड़ती मेरा। दादी माँ क्यों नहीं समझ रही पिशीमा? वो एक दो नहीं, पूरी 4 जिंदगियों के साथ खेल रही है। क्या उनकी नजर में एक इंसान की आजादी मायने नहीं रखते? क्या हम सब उनके लिए कठपुतली है? कठपुतली तो हम सब हैं, ऊपर वाले के हाथों की। हम बस इतना जानते हैं कि ऊपर वाला आपके भरोसे का इम्तिहान ले रहे हैं। अपने आप को ऐसे बिखरने मत दीजिए, मत टूटने दीजिए अपने आप को। कैसे रुको खुद को बिखरने से पिशीमा? अब बचा ही क्या है जो मेरा अपना है? कहने को तो मैंने उस लड़की से शादी के लिए हाँ कहा जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी,
और अब मैं उससे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। युग, जब आपको वो पहली बार मिली थी तब आपको उनसे नफरत हुई थी ना, फिर आपने उन्हें अपना दोस्त बनाया और अब फिर से आप उनसे नफरत करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी बातें आप पर असर करती हैं। उनमें कुछ तो बात होगी युग। सुनिए, आप हमारा एक काम कर देंगे? क्या बताइए? ये हमारा फोन है। जब हम पूजा करने जाएंगे तो आप हमारी ढेर सारी पिक्चर्स और एक वीडियो भी बना लीजिएगा। और हाँ, हमें प्लीज सोने मत दीजिएगा। पर दीदी, रात भर की पूजा है, नींद तो आएगी। नींद तो बहुत आती है और अभी आ भी रही है, लेकिन हम सोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमें पूजा करनी है, आरती करनी है और फिर सुबह एग्जाम भी देने जाना है हमें। अच्छा, कितनी बजे दीदी? 9 से 11 और 2 घंटे का पेपर है। फिर हमें सुबह की आरती भी अटेंड करनी है। दीदी, आरती का समय तो 9 से 11 है और आपके पेपर का भी। अब एक ही समय में दोनों जगह आप कैसे? वो ऐसे कि हमने भगवान जी पे अपनी सारी परेशानियां सौंप दी हैं। उनके पास तो हर प्रॉब्लम का सलूशन है ना। और हम यहाँ आए हैं तो आरती तो करके ही जाएंगे। आखिर हम अपनी माँ साहब के लिए पूजा कर रहे हैं ये। अच्छा सुनिए, हम ना जल्दी से पूजा करके आते हैं और आप हमारी ढेर सारी पिक्चर्स खींचिएगा अच्छी अच्छी। ठीक है दी, आप पूजा शुरू करो। लो बेटा, शिव जी को जल चढ़ाओ। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि पतित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब आप हाथ जोड़ करके शिव जी से प्रार्थना कर लीजिए। भोलेनाथ जी, हमारी प्रार्थना है आपसे कि हमारी माँ साहब हमसे बहुत 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 प्यार करें। और सत्तू जी, हमें जल्द से जल्द माफ कर दें। और हाँ, एक आखिरी विश, हमारा कल का पेपर प्लीज 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 अच्छे से करा दीजिएगा। हम आप ही एक हैं जो हमारी नैया पार करा सकते हैं। प्लीज भगवान जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीदी, आपका फोन। शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये लीजिए आपका फोन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
पंडित जी। इस साल पूजा के लिए दूध सागर से भावना देवी नहीं आई? हाँ, वो इस साल नहीं है। कौन था जो माँ साहब के बारे में पूछ रहा था? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ साहब, आपसे एक बात पूछें? हाँ हाँ बेटा, पूछ। माँ साहब, आप हर साल मोशी वाले मंदिर में पूजा करती हैं, फिर इस साल यहाँ पे क्यों? हमारे कहने का मतलब है कि जैसा कि आपने हमें बताया है या जैसा हमें पता है, ये दिन 4 साल में एक बार आता है और आप पूजा करती ही हैं। इस बार यहाँ कोई खास वजह? इस साल मेरी जगह मेरी बहू गई है और फिर मुझे ये भी तो देखना है कि मेरे बाद मेरी बहुएं घर के कायदे कानून कैसे निभाते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन तेरे माँ साहब भगवान को प्यारी हो जाएगी। माँ साहब, आप इस तरह की कभी कोई बात नहीं करेंगे। भोलेनाथ आपको हमारी उम्र दे दे। हम तो चाहते हैं कि आपको कभी कोई दुख छू भी ना पाए। हम है ना सारे दुख लेने के लिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मान जाओगी का? ऑफ कोर्स नो ताई जी। शाबाश, जबरदस्त, जेबार। हमरा भी बहुत अरमान है तुम्हारा शादी को लेकर। हर माँ को होते हैं। अरे ऐसे कहा देख रही हो? हम है तुमको पाल पोस के बड़ा किए हैं। हम तुम्हारा माँ है। ताई जी बुलाती हो तो क्या हुआ? पर हम जानते हैं कि तुम्हारा उड़ान बहुत ऊपर, बहुत ऊंचा आसमान में है। शादी का पिंजरा में बंद करके हम तुम्हारा पंख नहीं ना कतरेंगे। ताई जी, इसीलिए हमने तो भाई साफ साफ मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। जेपा, पर तुमको सावधान रहना पड़ेगा। तुम्हारे पापा बहुत परपंच रचेंगे तुमको मनाने का लिए। वो काली से मदद मांग लिए हैं और तुम वो लड़की का चिकना चुपड़ा बात मत मानना। वो जलती है तुमसे अंदर और वो नहीं चाहती कि तुम बड़का स्टार बनो। ओ कम ऑन ताई जी, हम कोई काली से डरते नहीं है। काली को तो हम चुटकियों में हैंडल कर सकते हैं। हाँ, शाबाश, शानदार, जबरदस्त। हम नहीं ना चाहते कि हमारा गुड़िया रानी को किसी का नजर लगे। वो काला टीका का भी नहीं। बस ताई जी, हमने तो डिसाइड कर लिया है कि हम अपना करियर पहले बनाएंगे और शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज के जमाने में अगर एक लड़की को करियर बनाना हो तो शादी रुकावट नहीं बनती। अगर बड़के पापा ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। वो तुमसे इतना प्यार करते तो वो तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकते? राइट गौरी? हमें आपसे कुछ बात करनी है। का? हमने कहा हमें आपसे कुछ बात करनी है।
सत्तू बेटा, बहू को फोन करके बोल दो आरती खत्म होने के बाद घर आ जाए। जी माँ। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही है? आजकल की लड़कियों को होश कहाँ रहता है। फिर मिला के देख, आखिर है कहाँ? जी। अब सुबह की आरती 9 बजे से शुरू होगी, ठीक है? आप लोग बैठ जाइए। हमारा पेपर भी 9 से 11 है। इसका मतलब है एग्जाम देके हमें जल्दी से यहाँ पर वापस आना होगा। हे भोलेनाथ, तूने आज तक मुझ पे और मेरे परिवार पे कृपा बनाए रखी है। आगे भी मेरे घर के बागडोर को थामे रखना। भोलेनाथ, आप दुनिया के भगवान हैं, लेकिन इस दुनिया में माँ साहब हमारी भगवान है, और आप बस हमारे भगवान का हमेशा ख्याल रखिएगा। वो हैं तो हम हैं। पत्ते चढ़ गए हानि तो। बबीता रानी, हमारी तो हड्डी पसली एक हो गई है। 1 हफ्ते का आराम मिले तब जाके हमारी हड्डियां सीधी हो हानि तो। उस लड़की का सोचिए, क्या हुआ होगा उसका। अरे हाँ, हम तो भूल गए थे। पर भाभी, हाँ, अब तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि वो लड़की कभी भी अपना मुंह ना खोले। हाँ, सही कह रही बबीता रानी। इतनी हम लोगों ने तपस्या की है रात भर, तो भोलेनाथ को हमारे ऊपर इतनी कृपा तो करनी पड़ेगी हानि तो, है? अच्छा किया तूने। अम्मा को कल रात ही घर छोड़ के आया। बहुत थकान सी हो गई होगी उन्हें। अच्छा सुन, हम सारे घर वापस जा रहे हैं। तू परी को वहां से मंदिर से ले आ। 11 बजे तक आरती खत्म हो जाएगी। जी माँ। जरा देखो तो, कल रात क्या गुल खिलाई है। भोलेनाथ जी, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, और आज एग्जाम भी पास करा दीजिए। आप तो जानते ही हैं ना कि हमसे ज्यादा हमारे पापा का ये सपना है कि हम टीचर बने और लाइफ में कुछ कर दिखाएं। प्लीज भगवान जी। क्या कर रही हो? हैं? दरवाजा काहे बंद की? कुछ पूछे हैं हम, जवाब दो। मुंह में गोबर भरी हो का? खुश तो बहुत हो रही होंगी ना आप। आज एक बार फिर इस घर को बर्बादी के रास्ते ढकेलते हुए कामयाब जो हो गए आप। सत है, शानदार, जबरदस्त, और तुम्हारा मुंह में ही शक्कर। हर बार जीतती आ रही है ना आप हमसे, और हमारी मंजी माँ से कभी हारी नहीं है ना। पहले हमारी मंजी माँ,
उसके बाद बड़के पापा को जेल, और अब आपको हमारे बड़के पापा की खुशी देखी नहीं जा रही है, इसलिए गौरी की शादी नहीं होने देना चाहती हैं आप। हार का स्वाद चखे हैं हम, ऐसा चखे हैं फिर अब तय कर लिए, हमरा जीत का रास्ता में जो आएगा वो को खत्म कर देंगे हम। बहुत अहंकार है ना आपको। रावण को भी बहुत अहंकार था, पर एक दिन पूरे विश्व में एक आवाज गूंजी थी। जब जब पाप धरा पर आई, कथा जाई पुनी पुनी दोहराई। हमारा सलाह लिया होता तो बच जाता रावण, और नहीं, काहे कि वो निकला मर, और हम गिरगिट पलक झपकते रंग बदल लेते हैं। अब नहीं, अब नहीं, अब आपका सच सबके सामने आएगा और हम लाएंगे आपका गंदा काला रंग। बहुत कुछ खोया है हमारे परिवार ने, बहुत कुछ सहा है। अब अगर कोई हमारे परिवार की खुशियों के बीच में आया ना, हम भी उसे मसल देंगे। क्या सोच रही हो? काला टीका हो तो गौरी को बचा लोगी? जी नहीं, हम ये नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम काला टीका नहीं है। हम गौरी से बेहद प्यार करते हैं। बहन है वो हमारी दोस्त है। उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, और ये धर्म हम आखिरी सांस तक निभाएंगे। और अब इस घर में उजाला लौटेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, ना आप और ना ही आपके गंदे इरादे। कैसे देने जाएंगे? यहाँ तो ना तो एक ऑटो रिक्शा है, ना ही कोई रिक्शा है, तो कैसे जाएंगे? रिक्शा, रुकिए, 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 रुकिए। जल्दी से मैं पीएमएसएम कॉलेज ले चलिए, जल्दी से। मैडम जी रुको, अभी हम नहीं ले आ सकते, अभी हम घर जा रहे हैं। भैया प्लीज ऐसा मत कहिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा सुनिए, हम ना आपको डबल पैसे देंगे, 30 रुपए जाते ना हम 60 रुपए देंगे, लेकिन अभी चलिए। मेरी बात सुनो दीदी, हम आपको ले आते, रात भर पूजा की है ना, पूरा बदन दर्द हो रहा है, इसीलिए आराम करने के लिए घर जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा सकते। अरे रुक जाइए, आप बहुत थक गए हैं ना? हाँ। और रिक्शा नहीं चला सकते? अभी तो बताया ना आपको। आप रिक्शा नहीं चला सकते, लेकिन सवारी तो बन सकते हैं ना? मगर मतलब क्या है? हम समझाते हैं।